यूपीएससी द्वारा आयोजित सीएससी परीक्षा को क्लियर करना बेहद मुश्किल होता है। लाखों एस्पिरेंट्स प्री एग्जाम देते हैं, जिनमें से कुछ एस्पिरेंट्स ही इसे क्लियर कर पाते हैं और मेंस की परीक्षा में बैठते हैं और फिर कुछ ही इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। यूपीएससी सीएससी क्लियर करने के लिए ये तीनों ही चरण काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर प्री एग्जाम की बात की जाए तो यह ऑप्शनल होता है, जिसमें एस्पिरेंट को सही ऑप्शन चुनना होता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए मेंस एग्जाम की तो ये सब्जेक्टिव होता है। इसमें एस्पिरेंट्स को आंसर लिखना होता है, जो कि काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मेंस कॉपी लिखने का एक सही तरीका होता है जिसमें कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखा जाता है, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही उन बेसिक पॉइंट्स की भी बात करेंगे जिनका इस्तेमाल कर एस्पिरेंट एग्जाम में टॉप कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। प्रश्न को समझना और टुकड़ों में बांटना। आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहला चरण यही है कि उम्मीदवार क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से समझे और उसमें छुपे सब क्वेश्चंस को भी अच्छे से पहचाने। उसके बाद ही आंसर लिखना शुरू करें, क्योंकि अधिकतर एस्पिरेंट इस पहले चरण में यही गलती करते हैं कि वह क्वेश्चंस को ठीक से नहीं समझते हैं और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। आंसर को सरल और स्पष्ट लिखें। यूपीएससी एस्पिरेंट से उम्मीद करता है कि वह आंसर को स्पष्ट और सरल भाषा में लिखे, ना कि घुमा फिरा कर आंसर दे। आंसर राइटिंग के समय एस्पिरेंट अक्सर ये गलती करते हैं कि वो टॉपिक से भटक जाते हैं, जिससे वह एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। इसलिए कोशिश करें कि साफ लिखावट में टू द पॉइंट आंसर लिखें और फैक्ट्स को भी ऐड करें। आलोचना और समालोचना का दृष्टिकोण अपनाएं। आंसर को सॉल्व करते समय एस्पिरेंट को पूछे गए टॉपिक की अच्छाइयों और बुराइयों की गहरी समझ होनी चाहिए। आलोचना शब्द से यह भाव जरूर निकलता है कि अभ्यर्थी को इसमें पूछे गए विषय से जुड़ी नकारात्मक बातें लिखनी है, लेकिन यह सच है कि आलोचना का सही अर्थ, गुण और दोष दोनों पक्षों पर ध्यान देना है। मोटे तौर पर यह अनुपात रखा जा सकता है कि समालोचना वाले प्रश्नों पे अच्छे और बुरे पक्षों का अनुपात लगभग बराबर रखा जाए, जबकि आलोचना वाले प्रश्नों पर नकारात्मक पक्षों का अनुपात कुछ बढ़ा दिया जाए, अर्थात 70 से 75% तक कर दिया जाए। विश्लेषण की समझ जरूरी। विश्लेषण और संश्लेषण परस्पर विरोधी शब्द है। जहां संश्लेषण का अर्थ बिखरी हुई चीजों को जोड़कर एक करना होता है, वहीं विश्लेषण का अर्थ किसी एक विचार या कथन को सरल से सरल हिस्सों में विभाजित करना होता है। किसी कथन का विश्लेषण करते समय अभ्यर्थी को अपने मन में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कितना जैसे संदर्भों को आधार बनाना चाहिए और उसी के आधार पर अपना उत्तर लिखना चाहिए। मार्जिन का रखें ध्यान। हर पेज के ऊपर और बाईं ओर 1 इंच और दाईं ओर और नीचे आधे इंच का मार्जिन रखें। अगर कॉपी में मार्जिन छपा ना हो तो स्केल से काली स्याही से आप बना सकते हैं, जिस पर अच्छी क्वालिटी का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि आंसर लिखते समय साफ राइटिंग में हेडलाइन और डायग्राम भी ऐड करें। पैराग्राफ में लिखें। अपने उत्तरों को पैराग्राफ में बांटें, इससे उत्तर ज्यादा रोचक और प्रस्तुत करने योग्य लगता है। और एक नए विषय पर जाने से पहले पैराग्राफ जरूर बदलें। शब्दावली का रखें ध्यान। आंसर राइटिंग करते समय एस्पिरेंट को शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। सामान्य अध्ययन में सवालों में उर्दू या फारसी के शब्दों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब भी आप अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कोष्टक में जरूर लिखें। साथ ही अपने उत्तर में महत्वपूर्ण और स्कोरिंग बिंदुओं को हाईलाइट करने के लिए कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। पुनर्निरीक्षण करें। कोशिश करें कि आप अपने एग्जाम को समय से ही पूरा कर लें, ताकि अपने बचे हुए समय में लिखे गए सवालों के आंसर्स को रीचेक कर सके और अपनी गलतियों को समय से सुधार सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी आंसर राइटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।